Good morning, dear students. Welcome to PN Amarsi e-learning classes. अब बच्चों हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शन। क्या क्या असर पड़ता है भ्रष्टाचार होने के कारण। अब उसके उपाय मेजर्स क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सर्टन लॉज सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे कानून बनाए हैं 1988 में जिससे कि भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सके। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है 1964 में जो कि लोगों की मदद हो सके, भ्रष्टाचार किस तरीके से कम हो सकती है। एक्टिविटी: कलेक्ट द करप्शन रिलेटेड न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट इन द क्लास। फाइंड द एड्रेस ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब मैसेज क्या दिया गया है। एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर अ क्राइम। तो बच्चों, रिश्वत देना और लेना दोनों ही जुर्म है, क्राइम है। थिंग्स टू नो अबाउट द लीगल प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड ब्राइबरी। अब बच्चों, यहाँ पे हमारे गुजरात में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ पर है उसका एड्रेस दिया गया है जो कि अहमदाबाद में है। दूसरा टॉपिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट। थिंग्स टू नो एंड थिंक अबाउट इट। डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। सपोज टीचर्स फॉर हाई स्कूल एंड प्राइमरी वैकेंसी इज़ 13,000 बट एप्लीकेशन, जो टीचर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है वो 1.5 लाख है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कितनी बेरोज़गारी है। इस तरीके से आप बच्चों दूसरे डिटेल्स भी जान सकते हैं कि कौन से जॉब में कितनी वैकेंसी है और कितनी एप्लीकेशन रिसीव की गई है। मॉडर्नाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का पर क्या असर पड़ रहा है यह हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज़ एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। For example, the use of computers has made the work faster and more accurate. Machines have replaced the man and it has resulted in unemployment. तो बच्चों, यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई जिसके कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है। एग्ज़ाम्पल हम देखें तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ मेड द वर्क फास्टर। कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी आने के कारण काम जो है वो फास्ट होने लग गया, सही समय पर पूरा काम हो जाता है। 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर अकेला कर लेता है। मशीन्स हैव रिप्लेस्ड द मैन एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण काफ़ी ऐसे मशीन्स आने के कारण जो है जिसके कारण वर्क लेबर जो है वो कम होते गया। Mechanization of agricultural has left many agricultural laborers unemployment। तो देखते हैं हम खेती बाड़ी में भी पहले मज़दूर ज़्यादा हुआ करते थे, आज के समय में ट्रैक्टर्स यूज़ होने के कारण मज़दूर जो है वो कम लगते हैं। सच लेबरर्स फेसिंग अ टफ टाइम टू अर्न देयर लिविंग। तो काफ़ी ऐसे मज़दूर हैं जो कि टफ टाइम फेस करते हैं अपनी दिन का खर्चा निकालने के लिए भी। माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और जिसके कारण अपने रोज़ी रोटी के कारण वो लोग क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। एज अ रिज़ल्ट द रूरल एरियाज़ आर डिसइंटीग्रेटिंग। जिसके कारण जो गांव है वो टूटते जा रहे हैं। एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड एक्सपांडेड इट्स हॉरिजन्स बाय द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट इंक्रीज्ड एट एन इक्वल रेट एंड सो द अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड। तो बच्चों, देखा जाए तो आज हमारे देश में पढ़े लिखे लोग तो है पर जॉब्स नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो एक कारण ये हो सकता है ओवर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है जिसके कारण हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। The density of population in cities has increased, and as a result, the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene, and education have grown out of proportion। तो बच्चों, लोग जो है वो नौकरी के लिए करके शहरों में जाके रहने लगे हैं जिसके कारण शहरों में भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि पानी की, रहने के लिए घर नहीं है,
हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम आता है, एजुकेशन जो है इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अदर चैलेंजेस सच एज द इंक्रीज इन डर्टी एंड कंजस्टेड स्लम्स, द एंटी सोशल एक्टिविटीज़, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, use of alcohol, mental stress, etc. are the byproducts of the growing urbanization and unemployment. A person who is above 18 years of age and is willing and capable to work and does not get a job is called an unemployed person. तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो एक 18 साल का एक इंसान है जो कि जॉब करना चाहता है, पढ़ा लिखा है, पर उसे जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे इंसान को हम एक अनएम्प्लॉयड पर्सन भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे बेरोज़गारी दूर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मेनी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो बच्चों, काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है और गवर्नमेंट है जिसने काफ़ी ऐसे प्लान और पॉलिसीज़ बनाए हैं जिससे कि लोगों की मदद हो सके, जैसे कि शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, मोबाइल मेडिकल सर्विस, encouragement to cottage industry and handicraft industry with simplified loan industry. By providing nutritious food, which is the primary need, the government is trying to improve the situation in slum area. तो बच्चों, इधर बताया गया है कि ऐसे स्लम एरिया जहाँ पे लोग बहुत गरीब है, उन्हें इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड है, उन्हें फ्री एजुकेशन देकर उन्हें पीने का पानी, क्लीनलीनेस, बाकी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो सके। यहाँ तक कि जो छोटे इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत ही कम इसमें चलती है, उन्हें लोन फैसिलिटी इजीली मिल जाए, लोगों को न्यूट्रियस फूड मिले, ये उनकी दिनचर्या जो है उनकी ज़रूरत है। ऐसी सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो सुधारने की कोशिश कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। Things to know: farmers in the village are provided loans on reasonable interest rate for farming and animal husbandry, and that is why the green revolution and white revolution have flourished. Consequently, the production in agriculture and dairy industries has increased. तो बच्चों, जो गांव में जो लोग, जो किसान हैं, उन्हें जो लोन चाहिए होती है खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन्हें जो है लोन जो मिलती है वो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, वो लोग आसानी से खेती कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट टेररिज्म। टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो बच्चों, आतंकवाद ये जो है पूरे देश का प्रॉब्लम है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर एन ऑब्स्टिकल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे देश को प्रोग्रेस, तरक्की करने में कहीं ना कहीं रुकावट लाती है। It is an evil effort to disturb the peace, brotherhood and unity of a nation. तो बच्चों, यह हमारे देश के लिए शांति नहीं होता है, यहाँ तक कि भाईचारा, एकता तक हमारे देश में लाने में रुकावट लाती है। Terrorism inflicts near in people through violence and hatred. The goal of terrorism is never sacred, pure or good. Terrorism is an inhuman act carried out by a certain group of people in a planned way. तो बच्चों, टेररिज्म जो है वो किस तरीके से होती है? कुछ लोग जो है वो इसमें इकट्ठा होते हैं और वो क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं इट रिजॉर्ट्स बाय बुलिंग, किलिंग और टॉर्चरिंग समबडी। बिना किसी इसके वो लोगों को मार देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। टेररिज्म इज़ अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। आतंकवाद जो है वो एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। टेररिज्म इज़ एन ईजी वे टू डिस्प्ले पावर फोर्सफुली। इनोसेंट पीपल बिकम अ टारगेट ऑफ मैसकेयर एनीवेयर। इन द पास्ट देयर वर टेररिस्ट अटैक्स ऑन द पार्लियामेंट। तो बच्चों, आपने सुना भी होगा कि टेररिस्ट जो है वो अटैक्स कहाँ कहाँ हो चुके हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में हो चुका है, होटल ताज है मुंबई में, शेयर मार्केट है, लोकल ट्रेन में है, अक्षरधाम है, यहाँ सब पर टेररिस्ट अटैक हो चुका है। टेररिज्म इज़ प्योर हेट्रेड एंड क्रूअल्टी। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ किन्समैन, रिलीजन और लैंग्वेज। तो बच्चों, आतंकवाद जो है जिससे हम नफ़रत करते हैं और इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही धर्म के ऊपर, ना ही भाषा के ऊपर।
तो बच्चों, हम क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए? वी हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी एंड करेज। बहादुरी और हिम्मत से हमें इसका सामना करना चाहिए। द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोऑपरेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसीज हैज़ टू बी डेवलप्ड। तो अवेयर रहना चाहिए हमें। सिक्योरिटी एजेंसीज हमें ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि पता चले कि आतंकवाद कब कहाँ कैसे हो रहा है। पीपल हैव टू बी वेरी अलर्ट एट पब्लिक और क्राउडेड प्लेसेस। वन मस्ट नॉट पे अटेंशन टू रूमर्स एंड शुड नॉट पैनिक इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। The security forces should be well equipped with CCTV cameras and metal detectors. हर जगह पर CCTV cameras लगाने चाहिए। Apart from this, various other challenges faced by the nation are orthodoxy, communalism, regionalism, discrimination based on language, border issues, and rehabilitation after natural disasters. Study these in detail and try to know the possible solutions of these problems with the help of your teachers. तो बच्चों, और भी हमारा देश क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करता है? तो बैकवर्ड थिंकिंग बोल सकते हैं, जात पात के ऊपर भेदभाव रहता है, भाषाओं के ऊपर, बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं। फिर अगर कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर आती है तो वहाँ पर जाकर हमें मदद करनी चाहिए, जो कि देश ऐसे चैलेंजेस फेस करते रहता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।